चलिए हम लोग देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 1 से 4 तक आज पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 संघ और उसका राज्य क्षेत्र द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से संबंधित है। यह भारत की भौगोलिक पहचान और राज्यों के गठन की प्रक्रिया को परिभाषित करता है। चलिए देखते हैं अनुच्छेद 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। सीधे शब्द में कहें तो अनुच्छेद 1 का मतलब यह है कि हमारा भारत, जिसे इंडिया भी कहा जाता है, वही राज्यों का संघ है। इसका मतलब यह है कि हमारे देश के राज्य मिलकर एक अखंड देश बनाते हैं और कोई भी राज्य देश से अलग नहीं हो सकता है। यह आर्टिकल 1 कहता है। आर्टिकल 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 यह कहता है कि संसद कानून बनाकर नए राज्यों को भारत के संघ में प्रवेश दे सकती है या नए राज्यों को स्थापित कर सकती है। इसका मतलब यह है कि भारत में नए राज्यों के शामिल होने या नए राज्य बनने की प्रक्रिया तय की गई है आर्टिकल नंबर 2 में। आर्टिकल नंबर 3 में देखिए क्या कहा गया है। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 3 पार्लियामेंट को यह अधिकार देता है कि वह किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा या घटा सकती है, उसकी सीमाएं बदल सकती है या किसी राज्य का नाम बदल सकती है। यह नए राज्य बनाने और मौजूदा राज्यों में बदलाव करने का अधिकार देता है आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल नंबर 4 देखिए क्या कहता है। अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून। अनुच्छेद 4 यह कहता है कि अनुच्छेद 2 या 3 के तहत किए गए बदलावों को संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा, जैसे कि अनुच्छेद 368 के तहत होता है। इसका मतलब यह है कि संसद इन बदलावों को सामान्य कानून बनाकर लागू कर सकती है, जिसके लिए किसी विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती। आप चाहें तो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया गया है। हिंदी में समझना ज़्यादा आसान है। इंग्लिश में भी एक्सप्लेन किया गया है। आर्टिकल 1, 2 और 4।